SRCC का स्टूडेंट हूँ, हनी देवल मेरा नाम है। नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेशनल न्यूज़ में पहुँच जाए। एंड मेरे दो प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सराहना करना चाहता हूँ। जो आपका जन स्वराज जो मूवमेंट है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको 16-17 महीना हो गया उसको करते हुए, तो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे। जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो युवा है उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में? यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर जाते हैं, एंड ये भी नैरेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है देश में। इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? पहला प्रश्न ये है। एंड दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रिलेटेड ही है। पिछले 3-4 महीने में ये मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ ऑन ए पर्सनल लेवल कि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को। तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलीवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे? थैंक यू। वेल, देखिए, सवाल तो सवाल आप है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम मीडिया वाले टफ सवाल पूछते हैं। नहीं, सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई, सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में, 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो रेलेवेंट था, मैंने अपने आप को इरेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 1 साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया, अब पदयात्रा तो आपको 2 साल और करना है, कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग, जैसे नाविका जी भी वहाँ कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं, तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जन स्वराज के बारे में पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं आया हूं यहाँ जन स्वराज की बात करने, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा, किसको वोट मिलेगा। तो आप तो उसी नजरिए से देख रहे हैं, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूँ। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका